रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध एक बार फिर नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर राइफ्स टू ड्रोन और 24 मिसाइलों से एक बड़ा हमला किया है। यह हमला अब तक के सबसे बड़े समन्वित हवाई हमलों में गिना जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि इन हमलों का अधिकांश हिस्सा राजधानी कीव और पूर्वी इलाकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस हमले पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा, यह सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और लोकतंत्र पर हमला है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया, यूक्रेन का कहना है कि उसने इनमें से बड़ी संख्या में ड्रोन को मार गिराया, लेकिन कई मिसाइलें और ड्रोन न अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। इनसे कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई और नागरिक बंकरों में जाने को मजबूर हो गए। रूस ने अपने बयान में कहा है कि यह हमला यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और हथियारों के जखीरों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। मॉस्को का दावा है कि उसने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और ठिकानों को तबाह कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक ही प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यह युद्ध को और भी भयावह बना देगा। वहीं नाटो ने स्पष्ट किया कि वह यूक्रेन की हर संभव मदद जारी रखेगा। जमीनी हालात, रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में कई नागरिक हताहत हुए हैं। अस्पतालों में घायल लोगों का इलाज जारी है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में ड्रोन को गिराया, लेकिन इतनी भारी तादाद में किए गए हमले से पूरा रक्षा तंत्र दबाव में आ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें इस्तेमाल करके ये संदेश दिया है कि वो अभी भी युद्ध की रफ्तार और रणनीति तय करने की ताकत रखता है। ये हमला यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए भी एक चेतावनी है कि आने वाले दिन और भी कठिन हो सकते हैं। भविष्य की तस्वीर, इस हमले ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध थमने के बजाय और ज्यादा खिंचता जा रहा है। जहां यूक्रेन पश्चिमी देशों के सहयोग से अपनी रक्षा को मजबूत कर रहा है, वहीं रूस अपनी सैन्य शक्ति का लगातार आक्रामक प्रदर्शन कर रहा है। क्लोजिंग लाइन आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन इस हमले का संतुलित जवाब दे पाता है या फिर रूस की यह रणनीति उसे और गहरी मुश्किलों में डाल देगी। इतना तय है कि इस युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को अस्थिर कर दिया है और शांति की उम्मीदें और भी धुंधली नजर आने लगी हैं।